हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज गीतांजलि इंदिरिया। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। और मैं बात कर रही हूँ कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों से, क्योंकि उन्हीं का हिंदी का पेपर बड़ा ही नजदीक है। तो आज जो मैं आपको पेपर से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण जो बात बताने आई हूँ वो है आपका ईमेल लेखन। ईमेल, आपको ईमेल जरूर पेपर में अथवा में आता है, ऑप्शन में आता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं ऐसा मौका आ जाता है कि अब 2 में आया है, सौव्रत लिखना है, ईमेल लिखना है, तो हम ईमेल लेखन लिखने लगते हैं, क्योंकि ईमेल हम करते रहते हैं, हमें आइडिया होता है। तो कुछ तरीका यहाँ पर वो तो आप फ़ोन पर करते हैं, लैपटॉप से करते हैं या सिस्टम से करते हैं, पर जब आपको ईमेल सीधा कॉपी पर ही लिखना पड़ जाए, आपके पेपर पर ही फॉर्मेट दिया जाए, तो देखिए ईमेल के लाभ क्या है। पहले ये जानकारी, कोई पूछेगा नहीं आपसे एग्जाम में, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। उस जानकारी के अकॉर्डिंग हो सकता है हमारा ईमेल राइटिंग जो है वो अच्छी हो जाए। इसके माध्यम से हम अपनी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। इसके द्वारा हम अपने दस्तावेजों को, मतलब अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको सुरक्षित रख सकते हैं। भेजे गए समय और दिनांक की पुष्टि हमेशा के लिए कर सकते हैं, कब भेजा गया था, है ना। संदेशों को व्यवस्थित रूप से एकत्रित कर सकते हैं। कागज की बचत होती है। पासवर्ड के द्वारा सूचना सुरक्षित रखी जाती है। ईमेल सेवा प्रदाताओं के कई नाम हैं, जैसे जीमेल, हॉटमेल, याहू, रीडेफ आदि। ये इस तरीके से, मतलब इस उससे मेल होते हैं। ईमेल के 3 भाग हैं। पहला भाग है यूजर नेम, उपयोगकर्ता का नाम सबसे पहले। प्रतीक, मतलब जो @ आता है, @ बोलते हैं जो हम। डोमेन का नाम .com .net जो भी रखते हैं, ये जरूरी होता है, क्योंकि जब हम ईमेल बनाते हैं या अपनी ईमेल आईडी का उपयोग करते हैं या ईमेल आईडी हम बनाते हैं, तो वो हमारा नाम होता है, फिर @ होता है, .com होता है, जिससे भी आप ले रहे हो, जीमेल है या कोई और भी। ईमेल आईडी बनाने की प्रक्रिया, सबसे पहले अपने ब्राउज़र में जाएं और वहां ईमेल का पता टाइप करें, जैसे gmail.com। यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करें। अपना पहला और आखिरी नाम लिखें और पासवर्ड डालें। अपना मोबाइल नंबर, जन्मतिथि लिखें। आई एग्री पर क्लिक करें। अपनी आपकी ईमेल आईडी रेडी है। ये प्रोसेस हो गई ईमेल आईडी बनाने की। ईमेल औपचारिक अनौपचारिक दोनों रूपों में लिखी जाती है, पर पाठ्यक्रम में केवल औपचारिक ईमेल के सम्मिलित किया गया है, औपचारिक ईमेल को ही सम्मिलित किया गया है, इसलिए यहाँ वही दिया जा रहा है आपको जानकारी के लिए। अनौपचारिक नहीं, औपचारिक ईमेल की बात की गई है, जो बाकी किसी संस्थाओं के लिए, वरिष्ठ लोगों के लिए या कोई अधिकारी के लिए जब हम ईमेल भेजते हैं। ईमेल का प्रारूप क्या होता है? सबसे पहले तो आप देखते हैं इसमें फ्रॉम लिखा होता है, तो इसमें प्रेषक का ईमेल पता वहां पर लिखा हो रहा है। मैं लिख रही हूँ तो मैंने वहां गीतांजलि अंधेरिया, मेरी ईमेल आईडी वहां डली हुई है। 2, प्रापक का ईमेल पता यहाँ लिखा जाता है, जिसके लिए आप भेज रहे हो वो उसकी ईमेल आईडी आएगी। सीसी कार्बन कॉपी है, ये एक से अधिक। यदि मान लो आपको मुझे भेजना, आप भेज रहे हो, आपने सबसे ऊपर अपनी ईमेल आईडी लिखी, आप मुझे डायरेक्ट भेज रहे हो, आपने 2 में मेरी ईमेल आईडी लिखी। अब मेरे साथ किसी और को भी आपको रखना है कि वो भी देख पाए आपका मेल, तो उसको सीसी में रखते हैं, कार्बन कॉपी उसके पास जाती है। फिर बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती है, यह भी सीसी की तरह कार्य करता है, परंतु इसमें लिखा पता सीसी और 2 वाले नहीं देख पाते। इसमें जो भी लिखा होता है वो 2 वाले और सीसी वाले उसको नहीं देख पाते हैं कि ये इन लोगों के लिए भी पहुंचा है। आगे ईमेल का प्रारूप क्या होगा? विषय, यहाँ ईमेल लिखने का प्रयोजन लिखा जाता है। विषय जब हम लिखेंगे तो ईमेल क्यों लिखा जा रहा है, सब्जेक्ट दिया रहता है, इसकी 2 के नीचे सब्जेक्ट लिखते हैं। अभिनंदन, यहाँ अपना खुद का शब्द डालें, जैसे महोदय। मुख्य विषय वस्तु, यहाँ विषय को विस्तार से दिया जाता है, आखिर आप ईमेल में क्या कहना चाह रहे हैं। समापन, कथन समाप्त करना सबसे एंड में। अटैचमेंट, ज्वाइन करें, जो हम नीचे फिर आते हैं, हमारे सिंबल दिए रहते हैं, इसमें अटैचमेंट आता है, सेंड के बाद दिए रहते हैं। अटैचमेंट ज्वाइन करें। पीडीएफ में इमेज जैसी फाइलें अटैच की जा सकती हैं, हम उसको जो अटैच बनी रहती है, सिंबल जो बना रहता है, उसको हम क्लिक करते हैं तो फिर हमारा डॉक्यूमेंट्स खुलता है। फिर वहाँ से हम उस फाइल को लेते हैं, वो डाउनलोड में है, डॉक्यूमेंट्स में है, डेस्कटॉप पर है, कहाँ है, हम वहाँ से उसको उठा लेते हैं, उसको उसमें जोड़ देते हैं, और फिर वो उसमें ज्वाइंट हो गई। हस्ताक्षर, प्रेषक का नाम, संकेत, जो भी आप वहाँ पर प्रेषक, आप रिगार्ड्स लिखते हैं, जो भी लिखते हैं वहाँ लिखकर फिर उसको क्या करते हैं, हम सेंड कर देते हैं। प्रश्न, अब देखिए, अब कैसा प्रश्न आपके पेपर में आ सकता है कि आपके घर में कल
आपके बेटे का जन्मदिन का उत्सव था। इस अवसर पर आपने खंडाका रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया, पर खाना देर से आया। जो आपने मंगाया था उसके स्थान पर कुछ और ही आ गया। खंडागा रेस्टोरेंट के मालिक को इसकी शिकायत करते हुए ईमेल लिखिए। अब उनको जो शिकायत पत्र जाएगा वो ईमेल के माध्यम से जाएगा उनके ईमेल आईडी पर। तो देखिए, फ्रॉम जिसने भी ये भेजा है abc.yahoo@yahoo.com, फिर कि जिसको भेजा तो खंडागा रेस्टोरेंट यहाँ पर .रेस्टोरेंट फिर @yahoo.com। तो ये भेजा जिन्होंने उनका ऊपर दिया हुआ है, और यहाँ पर जिन्होंने जो भेज रहे थे, मतलब जिसको भेजा जा रहा था, सॉरी, उसकी ईमेल आईडी दी हुई है। अब यदि वहाँ पर CC BCC किसी को करना है तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं करते हैं। फिर अब हम नीचे से जो सब्जेक्ट दिया हुआ रहता है वहाँ सब्जेक्ट का आता है लिखा हुआ, तो सब्जेक्ट में आप खाने की शिकायत करने हेतु तो आप लिख सकते हैं। अब फिर आता है हमारा नीचे से ही कंटेंट शुरू, जो कि स्पेस होता है वहाँ पर। महोदय, निवेदन है कि कल की डेट लिखेंगे आप, डेट कोई भी। मेरे बेटे का जन्मदिन था, मैंने आपके यहाँ 30 लोगों के खाने का ऑर्डर दिया था। खाना तो आया पर समय से नहीं आया। इसके अतिरिक्त जो हमने मंगवाया था उसके स्थान पर कुछ और ही भोजन आया। मैं समझता हूँ कि आप इस समय बहुत व्यस्त हैं, परंतु जिस सेवा की हमने आपसे अपेक्षा की थी वह हमें नहीं मिली। आपसे निवेदन है आप हमारी समस्या को समझें और हमारे नुकसान की भरपाई करने की कोशिश करें। फिर उसके बाद धन्यवाद भवदीय, आपको जो जो वहाँ पर करना है मतलब लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप फाइल ही अटैच करो तभी वो ईमेल जाएगा, नहीं, ऐसा अपनी बात कह के भी हम सीधा सेंड कर देते हैं। अगला प्रश्न है, आपने विद्यालय के परामर्शदाता को ईमेल लिखी है, मतलब जो आपकी शिकायतें सुनता है और जो वहाँ पर आपको आइडियाज़ देते हैं, जिसमें उसने आग्रह किया गया है कि कक्षा 10वीं की परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए कक्षा 11वीं में उचित विषय के चुनाव हेतु एक कार्यशाला का आयोजन करें। तो आपने विद्यालय के मैनेजमेंट से ये बोला है कि जब हम 11th में बच्चा आ रहा है या 11th में हम लोग आ रहे हैं तो एक कार्यशाला, एक सेशन रखा जाए जिसमें हमें 11th के बारे में जानकारी दी जाए। तो वो मेल के आधार पर आपने उन्हें भेजा। फिर वही कि यहाँ पर सुराज नाम का बच्चा है, सुराज गुप्ता, तो suraj.gupta@ फिर rediffmail.com। फिर अब किसके लिए भेजा जा रहा है तो nationalpublic.school, स्कूल का नाम होगा, स्कूल की जो ईमेल आईडी होगी उस पर। CCC BCC किसी को उनको नहीं करना था, वो डायरेक्ट भेज रहे थे। सब्जेक्ट क्या है, कार्यशाला आयोजन हेतु, बहुत छोटा सब्जेक्ट, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जो आपका एग्जैक्ट काम है उसके लिए लिखना है। फिर वही आप कंटेंट लिख सकते हैं कि कक्षा 10वीं आ का छात्र, कुछ समय पश्चात हम कक्षा 11वीं में आ जाएंगे। इस समय लिया गया एक निर्णय हमारे जीवन और भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे भविष्य को ध्यान में रखते हुए, तो ये सारी बातें आप लिखेंगे, ठीक। उसके बाद भवदीय वही, और सीधा फिर क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। एक और प्रश्न देख लीजिए, भवानी निकेतन महाविद्यालय में जीव विज्ञान मतलब आपके बायोलॉजी के विख्याता के पद के लिए ईमेल लिखिए। आप उस पद पर वहाँ जाना चाहते हैं तो अपना नाम लिखने के बाद आप वहाँ के प्रिंसिपल की जो आईडी है वो 2 में डालेंगे। CCC में वहाँ आपके आप HOD के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि आप बायोलॉजी में प्रिंसिपल को तो देंगे, वहाँ के HOD के लिए बोल रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होगा उसको भी आप जानकारी देंगे। तो CC में उनको रखा। इसके बाद सब्जेक्ट जीव विज्ञान के व्याख्याता पद के लिए फिर आप लिख दीजिए, कल समाचार पत्र की विज्ञप्ति संख्या 0024 से ज्ञात हुआ आपके महाविद्यालय में जीव विज्ञान के विख्याता का पद रिक्त है। इसके लिए सभी आवश्यक अर्हताएं पूरी करती हूँ, ऐसा करके वहाँ पर पूरी जानकारी दें। मैं आना चाहती हूँ, या मेरी PhD मैंने की रखी है, कहाँ से की है वो दिया। फिर आशा है कि आप मुझे एक बार सेवा का अवसर देंगे। तो कंटेंट आपसे लिखते बनता है, पर ध्यान रखना आप हमेशा मेल देखते रहते हैं, कभी किया भी आपने होगा तो आपको आइडिया होगा कि सबसे पहले फ्रॉम टू CCC BCC करना है तो ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद कंटेंट के बाद सीधा लास्ट भवदीय और जो भी आपको लिखना है, जो संबंध वहाँ आप दर्शा रहे हैं, और उसके बाद सीधा सेंड हो जाता है वो। तो सेंड का तो आप वहाँ कोई ऑप्शन लिखोगे नहीं, इतना लिख के आपकी ईमेल आईडी, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही ईजी है, चूँकि ये हमारे अब रोज़मर्रा में शामिल हो चुका है। मेल भेजना ये बहुत आसान हो गया है, तो आपके लिए मेरे ख्याल से तो ईमेल आईडी या ईमेल लिखना पेपर में उपयुक्त होगा, मतलब उचित होगा, वही उचित होगा, तो आप वो आसानी से कर पाएंगे।
तो ऐसी और भी जो आपके राइटिंग स्किल हैं उसको भी मैं आपको लेकर आऊँगी। तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें जो आपके एग्ज़ाम में आती हैं और कहीं न कहीं आपको वो मटेरियल नहीं मिल पाता, या वो तरीका, या फिर किस तरीके से हम उसे हैंडल कर पाएँगे, कैसे कर पाएँगे, ये सारे तरीके बताने के लिए है ना स्टेप अप एकेडमी। तो चैनल से जुड़े रहिए और हमारे साथ-साथ अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी करते रहिए। थैंक यू।